नमस्ते, मैं सौरभ कुमार आपके समक्ष उपस्थित हूँ। विगत कुछ दिनों से रेलवे स्टेशन निजीकरण पर लाखों लाख दिव्यांगों ने हमसे एक सवाल किया है कि सर ये बताइए कि निजीकरण होगा तो उसमें दिव्यांगों को फायदा है कि नुकसान है। तो हम अब फायदा नुकसान बताने वाले होते कोई नहीं, हम आपको अब ले चलते हैं फ्लैशबैक पे। वहीं पर आप अपने से मूल्यांकन कर ले कि फायदा होगा कि नुकसान। अब आप देख लीजिए कि जहां आपको रेलवे स्टेशन पे प्लेटफॉर्म टिकट नहीं लगता था, दिव्यांग अधिनियम 2016 के तहत यह अधिकार आपको प्राप्त है कि रेलवे प्लेटफॉर्म पे प्लेटफॉर्म टिकट नहीं लगेगा। उसके अलावा आपको रेलवे कंसेशन मिलेगा। ये तो सभी व्यक्ति जानते हैं कि रेलवे कंसेशन आपको प्राप्त होगा। उसके अलावा आपको व्हील चेयर की व्यवस्था प्राप्त होगी। जो दिव्यांग चलने में असमर्थ है और वो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन नहीं जा सकते हैं, उन्हें व्हील चेयर की व्यवस्था प्राप्त होगी, जिससे कि वो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन और एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म आसानी से जा सके। उसके अलावा बैटरी चालित साइकिल और बैटरी चालित गाड़ी जो चलाई जाती है रेलवे स्टेशनों पर, वो जब आया तो उसका मसौदा में ये लिखा गया कि ये शुरुआत ही हो रहा है दिव्यांगों के लिए। अगर कोई दिव्यांग इसका उपयोग करे, कोई बुजुर्ग आदमी इसका उपयोग करे, तो उसको से 1 रुपया तक नहीं लिया जाएगा। उसके बाद दिव्यांगों का अलग से पार्किंग की व्यवस्था है, जहां पर 1 रुपया तक नहीं लिया जाता है। दिव्यांग शौचालय की व्यवस्था है, जहां पर दिव्यांगों से 1 रुपया नहीं लिया जाता है। उसके अलावा डॉक्टरी चिकित्सा की अलग से दिव्यांगों के लिए व्यवस्था की जाती है। विश्रामागाह जो है एसी और नॉन एसी दोनों में दिव्यांगों के लिए आरक्षित सीट है और उसमें दिव्यांगों से पैसे नहीं लिए जाते हैं। अब चलिए विगत दिनों में जो रेलवे के द्वारा हुआ है उस पर हम थोड़ा सा निजीकरण उस पर बात कर ले। तेजस एक्सप्रेस भारत में आया, पहला प्राइवेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस भारत में शुरू हुआ, भारतीय संविधान के अनुसार शुरू हुआ। आपको जितनी सुविधा हमने बताई है वो सारी सुविधा भारतीय संविधान के द्वारा मिला गया। और तेजस एक्सप्रेस का भी प्राइवेटाइजेशन करान क्या किसके तहत हुआ? भारतीय संविधान के तहत। तो उस तेजस एक्सप्रेस से सारी सुविधाएं दिव्यांगों के लिए जो प्रदान की जाती थी वो नजारत कर दी गई, हटा दी गई। तो क्या गारंटी है कि दिव्यांगों का यह जो प्राइवेटाइजेशन हुआ है उसमें ये सारी सुविधाएं बहाल रहेंगी और आपको ये सारी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी? इसके लिए सभी दिव्यांगों को जगना आवश्यक है। मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर देश और राज्य का प्रतिनिधित्व किया हूं। दिव्यांगों की विभिन्न समस्याओं, खेल और सारी समस्याओं को लेकर सभी राज्यों सरकार से अपनी बातें की है। तो एक सुविधा प्रदान किया जाता था कि अगर हमारा दिव्यांग गाड़ी है और एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाना है तो उस गाड़ी का जो भाड़ा होता था ढोने का वो भी नहीं लिया जाता था। लेकिन अब ये सारी सुविधाएं दिव्यांगों को मिल पाएगी, ये पर चिन्ह खड़ा होता है। और सबसे बड़ी बात है कि वर्तमान स्थिति में रेलवे ने एक घोषणा किया है कि जितने भी आरक्षी काउंटर है वहां पर जो क्लर्क की बहाली हमारे द्वारा की जाती है अब नहीं की जाएगी।
तो वैसे दिव्यांग जिन्होंने रेलवे स्मार्ट कार्ड बना लिया है वो तो ऑनलाइन टिकट कटा लेंगे, लेकिन जिन्होंने रेलवे स्मार्ट कार्ड नहीं बनाया है और जो ऑनलाइन टिकट नहीं कटाएंगे, जिनका अभी तक वो पुराना कंसेशन सर्टिफिकेट है, उनके साथ क्या होगा? क्या उनको संवैधानिक अधिकार मिल पाएगा, चाहे जो प्रोसेस में है? तो अगर आरक्षी काउंटर से आप मेरे कलर को हटा रहे हैं तो ये काम कौन करेगा? अभी जितने भी पुराने बोगी थे तो उसमें तो दिव्यांग बोगी था और बहुत सारे ट्रेन में से दिव्यांग बिना बोगी बिना बताए हुए आपने दूर कर दिया, मतलब हटा दिया। लेकिन HB कोच जो रेड कलर का बन रहा है, अब पुराने कोच तो बनाएगा नहीं रेलवे, नया कोच बनाएगा और नए कोच और नए ट्रेन में कहीं भी दिव्यांग बोगी की बात नहीं है। तो कहीं ऐसा ना हो कि दिव्यांगों का सारा आरक्षण जो रेलवे में प्राप्त होता है वो खत्म हो जाए। इसलिए हम अपने तरफ से तो प्रयासरत है, हम अपने तरफ से तो कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे दिव्यांग का उत्थान कराने में और दिव्यांग को सही बुनियादी जरूरत को पहुंचाने में। लेकिन आपसे अनुरोध है कि आप लोग अपने तरफ से भी इन सारी प्रमुख बातों पर सरकार से सवाल कीजिए ताकि सही मायने में दिव्यांग का कल्याण हो सके, दिव्यांगों का उत्थान हो सके। नमस्कार।